अब के जालिम भी अपने अंजाम के बहुत करीब आ चुके। इन्होंने जुल्म इतना किया है, वो बच्चों की आहें, वो औरतों की चीखें क्या बारगाह रब्बुल इज्जत में ना पहुंची होंगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी, ईरान और इज़राइल को लेकर के मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला ने बहुत ही खूबसूरत बात कही है। बिल्कुल लेटेस्ट बयान है मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का, जो इज़राइल को लेकर के और फ़िलिस्तीन को लेकर के बहुत ही खूबसूरत और नायाब गुफ्तगू की है। लिहाजा हमें और आपको मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला का ये खूबसूरत बयान ज़रूर सुनना चाहिए। गुजारिश है आप हज़रात से कि मुकम्मल वीडियो में बने रहें और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की ये खूबसूरत बातें सुनें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। तो आइए बिला किसी ताख़ीर के मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला की ये खूबसूरत तकरीर हम समाअत करते हैं। आज के ज़माने में इजराइल नाम से एक नाजायज हुकूमत पर काबिज शख्स ने 12,000 नहीं 50,000 लोगों को साल भर में कत्ल कर दिया। ये तारीख का भयानक चेहरा है। आज लोग इसको हल्के में ले रहे होंगे। न्यूज वाले एक तरफा रिपोर्ट करते हैं क्योंकि इनको इनके बाप दादाओं से डर है, जहां की खाते हैं वहां की गाते हैं। लेकिन बाद को ये सच्चाइयां जनरेशन में मुंतकिल होती रहेंगी। कभी तो आएगा कोई इंसाफ की नजर रखने वाला। और इंसानियत का कत्ल कितना बड़ा कत्ल है। एक शहर के 50,000 लोगों को कत्ल कर देना, और ऐसे कि वहां की इमारतें पूरे राख के मलबे में चली गई। सदियां लग जाती एक शहर को बसने में, एक घर को बनाने में आदमी की अपनी जिंदगी गुजर जाती है। क्या क्या अरमानों से घर बनाते हैं, लेकिन एक पल में किसी का घर उजाड़ दिया। उसके सामने तड़पते हुए उसके बाप की लाश हो, माँ की लाश हो। वो तस्वीरें क्या आपने नहीं देखी कि एक बाप छोटी सी बेटी को लेकर के दौड़ रहा है, तो उसका बेटा अलग पैर और हाथ जले हुए बम से तड़प रहा है। वो किसके दर्द को देखे। यहां तक कि मैंने देखा कि बेटी को बाप ये नसीहत कर रहा है, थोड़ा और सब्र कर ले बेटा, शहादत मिलने वाली है। कौन करता है मौत से पहले अपने बच्चे को इतनी तलकीन कर दे। हालात ऐसे। दूसरे एक कि वहां पर खाने पीने की ऐड कोई जा नहीं सकती, उस पर पाबंदी। दवाइयां ना जाए, उस पर पाबंदी। दुनिया का कोई कानून इस चीज को जायज ठहराता है? मुझे बताओ, आतंकवाद का राग अलापने वाले इन बातों को क्या कहेंगे? इंसानियत अगर कहीं है तो उसका तस्वुर तो करो। किसी के फंडामेंटल राइट्स होते हैं, बेसिक राइट्स होते हैं। खाना पीना ये उसका इंसानी हक है। दुश्मनी तुमसे जिनकी है उनके साथ मुकाबला करो, आम शहरियों के साथ नहीं। मुखबिर सादिक रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात देखो। जिहाद को लेकर जो प्रोपेगेंडा तुम फैलाते हो और हर चीज को जिहाद का लफ्ज दे करके एक ऐसा नैरेटिव क्रिएट करते हो कि लोगों के दिमाग में एक प्रोपेगेंडा फैल जाए। आओ मैं तुम्हें सुनाता हूँ, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब सहाबा जिहाद में जाते तो उनको किन बातों की तलकीन करते थे। सबसे पहले मुजाहिदीन सहाबा से कहते, जिस जगह तुम जा रहे हो मुकाबला तुम्हारा जिनके साथ है उन्हीं से मुकाबला करना। जो तुम्हारे खिलाफ तलवार उठाए उसके खिलाफ तुम तलवार उठाओ। और रास्तों पर बैठे हुए बूढ़ों को हाथ ना लगाना, किसी औरत के साथ छेड़छाड़ ना हो। हामला औरतें अगर कैद में आ जाएं तो उन्हें छोड़ देना। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है। हत्ता के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शहर में तुम्हारा गलबा हो जाए, तुम गालिब आ गए वहां की फौज पर, तो वहां के रहने वालों के बच्चों को ना जुल्म करना, उनको ना पकड़ना। फिर तालीमात में ये है, वो चाहे जिस मजहब के भी लोग हैं उनके माबदों को, उनकी इबादत गाहों को खत्म नहीं करना, उनकी इबादत गाहों को तोड़ फोड़ ना करना जिस शहर में तुम जा रहे हो। यहां तक कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात तो देखो। हुजूर ये तक फरमाते थे मुजाहिदीन सहाबा को कि जिस शहर में तुम जा रहे हो वहां के दरख्तों के पत्ते भी ना उखाड़ना, दरख्तों को भी ना नुकसान पहुंचाना। जंगी तालीमात को आज कोई नजर में नहीं रखता है। दुनिया कहती है कि जंग के दौरान भी कुछ उसूल होते हैं, लेकिन कोई उसूल नहीं। हमने देखा है जिसकी ताकत है
उसका बोलबाला है। ये दुनिया उनके खिलाफ कभी कोई बात नहीं करती। आज से तकरीबन 20 साल पहले भी इराक की क्या हालत थी आपने देखा होगा। एक झूठे प्रोपेगेंडे की वजह से पूरे इराक को तबाह किया गया। आज तक वो संभल नहीं पाया है। न्यूक्लियर पावर इराक के अंदर मौजूद है, उसके रिएक्टर वहां पर मौजूद है। क्या क्या चीजें उस जमाने में फैलाई गई। सोशल मीडिया तो नहीं था उतना। दुनिया ने ये मान लिया कि हाँ दादा कह रहा है तो होगा, और हमला किया इसी बुनियाद पर। 20 साल हो गए, आज तक इराक में कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं नजर आया, कहीं नहीं। एक झूठे प्रोपेगेंडे की वजह से वहां के कितने लाख लोगों को बेघर होना पड़ा है पता है। कुछ जगह ऐसी हैं जहां बम बरसाए गए, आज तक वहां कोई सब्जा नहीं उगता, कोई वहां पर फसल नहीं होती। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा एक नया मैदान जिसपे लोग फुटबॉल खेलते थे, चंद सालों के बाद देखो तो पूरा मैदान कब्रों से भरा हुआ है। कब्रें हैं वहां पर, पूरी कब्रें हैं। लोगों को जनाजा उठाने के लिए लोग नहीं मिलते। मौत इतनी आम कर दी गई थी। इन बातों को कोई कहता है? आपने सुना कभी अबू गुरैब जेल के मुतालिक? कैदियों के साथ जो वहशियाना सुलूक किया इन गोरों ने, अल्लाह की पनाह, बहुत सख्त किस्म के, दुनिया में बदनामे जमाना जेल उसको कहा जाता है। हर तरह की वहां पर कैदियों के साथ आजमाइशें हुई, हर तरह की। उन पर कुत्ते छोड़ देना, उनकी शर्मगाहें काटना, उन पर पेशाब करना, हर चीज जो इंसानियत सोज है, इंसानियत को जला देने वाली, ये सारी हरकतें की गई। दुनिया खामोश है उस सिलसिले में। क्यों? सुपर पावर के 1000 गुना भी हजम कर लिए जाते हैं। छोटा मुल्क या गरीब आदमी कोई बात करे तो सारे उस पर टूट पड़ते हैं। आज मैं एक चीज आपको बताना चाह रहा हूं कि ये कोई नई चीज नहीं है जो हो रही है आज दुनिया में। ये फैलने वाली है और कयामत के करीब हम आ चुके हैं। हो सकता है दुनिया पूरी जंगों के लपेट में हो, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कत्ल इतना बढ़ जाएगा कि 100 लोग हों तो 99 मर जाएंगे, एक बच जाएगा। कत्ल इतना बढ़ जाएगा, ये जंग की आग हो सकता है आसपास सब फैल जाए, जिसकी वजह से इस वबा में, इस बला में सब मुलविस होने लग जाएंगे। और एक बात ये भी याद रखो, चाहे जैसी भी हुकूमत हो, तारीख पूरी उठा करके देखना, जुल्म के बाद जो गुरूर और तकब्बुर में आकर फिरौन बनने की कोशिश करता है, उसका अंजाम अल्लाह ताला बहुत भयानक फरमाता है, बहुत भयानक अंजाम होता है। अब के जालिम भी अपने अंजाम के बहुत करीब आ चुके हैं। इन्होंने जुल्म इतना किया है, वो बच्चों की आहें, वो औरतों की चीखें क्या बारगाह रब्बुल इज्जत में ना पहुंची होंगी? रब तबारक व तआला खुद फरमाता है, सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून, अनक़रीब जालिम ये देख लेंगे कि किस पलटी में अल्लाह ताला उन्हें गिराने वाला है। जो जाल वो अपने दुश्मनों के लिए बुनते हैं, अल्लाह ताला उसी जाल में उनको फंसाता है। आज देखना आप, तारीख की सच्चाइयां आपको इस बात का जवाब देंगी। जालिम ये समझता है कि मैं खुदा के बराबर हो चुका, मुझे कोई भी हिलाक नहीं कर सकता। अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नमा तकुनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, तुम मजबूत किले में क्यों ना बैठे हो, मौत तुम्हारे पास आकर पकड़ लेगी। और रब तबारक व तआला के लिए कोई चीज नामुमकिन है। लोग आज हवा बनाते हैं कि एयर डिफेंस सिस्टम इतना बड़ा है, कोई कुछ नहीं कर सकता। एक छोटे से पिद्दे से एक नाजायज कंट्री को महफूज दिखाने के लिए दुनिया पता नहीं क्या क्या बातें वायरल करती है। इजराइल के पास आयरन डोम है, एयर डिफेंस सिस्टम इतने बड़े हैं, कोई नहीं आ सकता। वो खुदा है? कोई खुदा है? लेकिन दुनिया आज देख रही है, बहुत सारी चीजों को देख रही है। मुझे यहां पर किसी के सिलसिले में नहीं कहना है, लेकिन एक बात कहना है कि नशा में चूर, घमंड में चूर जो बंदा होता है, अल्लाह ताला कभी उसको मच्छर से भी हिलाक करता है। बहुत बड़ी ताकत का इससे मुकाबला होना जरूरी नहीं,
तुम्हारे पास होगा बहुत बड़ा सिस्टम, लेकिन रब तबारक व तआला जब इंतकाम ले ले तो फिर तुम्हारे लिए बहुत बड़ी ताकतों की जरूरत नहीं। आप हमें तारीख बताओ, इराक में नमरूद एक जमाने में इस तरह की हरकत किया था कि उसने बहुत बड़ी इमारत बनाई थी, और उसके मुताबिक बात ये थी कि वो 1000 लोगों से तन्हा लड़ सकता था, इतनी उसकी ताकत थी। शेर से खुद मुकाबला करता था, कभी डरता नहीं था। नमरूद की ताकत मशहूर थी उस जमाने में, और सारे लोग उसकी ताकत का लोहा मानते थे, हत्ता कि वो कभी अपनी जिंदगी में बीमार नहीं हुआ था। आदमी जब बीमार नहीं होता तो उसका गुरूर बढ़ जाता है, सोचता है मुझे कुछ हो नहीं सकता। नमरूद ने उसके बाद ये देखा सारी दुनिया मेरे कब्जे में है, ताकत और दौलत के जखीरे सब उसके पास से, लेकिन एक चीज नहीं थी, मौत। मौत पर कंट्रोल। इसको कैसे किया जाए कंट्रोल? यानी मरने से बच तो नहीं पाएगा, ये कंट्रोलिंग पावर भी हमारे पास होना चाहिए। उसने एक बहुत बड़ी इमारत बनाई, कहा कि खुदा आसमानों में होता है, हम इतनी बड़ी इमारत बनाएंगे कि उन इमारतों पर चढ़कर खुदा को ललकारेंगे, आजा मैं मुकाबला करता हूं, और मुकाबला करके मैं खुदा को गिरा दूंगा किसी भी तरह से। अगर मुझसे ना हो सके तो पूरी फौज को तैयार करूंगा। खुदा से लड़ाई लड़ करके एक बार वो मौत और हयात का पावर अपने हाथ में ले लेंगे, फिर हमको जब तक चाहे जीना है। कहां की खाम ख्याली। लेकिन उसने बनाया, पूरी दुनिया भर से लोगों को जमा किया, सबकी जुबान एक बनाया, सबकी करेंसी एक बनाया, सारी उस पूरी दुनिया के लोग उसकी फौज में। सबको ये बावर कराना शुरू किया कि हमारी लड़ाई है दुनिया से नहीं, हमारी लड़ाई क्रिएटर से, खालिक से। हम उससे पावर छीन लेंगे एक बार, और फिर अपने हाथ में मौत और हयात का कंट्रोल रखेंगे। जिसको जितनी लंबी उम्र चाहिए मैं दूंगा, जिसको जब तक जीना है मैं दूंगा, अजल तक, अजल से लेकर अबद तक। ये सारे ख्यालात उसके थे, और उसने जमा किया, इमारत भी बनाया, फौज भी तैयार किया। क्या रब तबारक व तआला ये नहीं देख रहा था? उसकी तैयारी, उसका जमा करना, उसकी इमारत बनाना, बहुत दिनों तक ये सब काम चलता रहा। रब तबारक व तआला किसी से गाफिल नहीं, दिलों में गुजरने वाले हालात से भी बेखबर नहीं, लेकिन बंदे को रब तबारक व तआला ढील देता है। माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का आप समाअत कर रहे थे, जिसमें मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का जो है ये बयान था कि हर जालिम का अंत होगा, जो भी जुल्म करेगा उसकी सज़ा उसे ज़रूर मिलेगी, और इज़राइल ने जो किया उसका फल अब उसे ईरान से मिल रहा है। क्या कहेंगे अब इस ताल्लुक़ से? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट इंशाअल्लाह बहुत ही जल्द यूट्यूब पर अपलोड होगा। वैसे अगर आप ओरिजिनल वीडियो देखना चाहेंगे तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आलम इस्लाम के मुसलमानों की जान माल इज़्ज़त आबरू और ईमान की हिफाजत फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।